बच्चों, आज मैं आपको एकादशः पाठः पर्यावरणम इसको समझाऊंगी, इसका अर्थ। और इसमें अर्थ के साथ साथ आपको इसमें पाठ के बीच में आने वाले व्याकरण भाग को भी समझाते जाएंगे। तो आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर करने के लिए आपको पूरा पाठ समझना पड़ेगा। यह एक छोटा सा निबंध है। हम निबंध के रूप में भी इस पाठ के कुछ वाक्यों को लिख सकते हैं। पहले इसका अर्थ समझाते हैं और फिर अगले वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे। प्रस्तुतो अयं पाठ्यांशः पर्यावरणम पर्यावरण विषयकः लघु निबंधो अस्ति। यह पाठ पर्यावरण का विषय में एक छोटा सा निबंध है। आधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम्। आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणिनां पुरतः प्राणियों के सामने अभिशाप बन के आया हुआ है प्रदूषण। नदीनां वारी मलिनं संजातम, नदियों का पानी भी मटमैला हो गया है। शनै शनैः धरा निर्वनम जायमाना अस्ति, धीरे धीरे जो जमीन है वह निर्वन होती जा रही है, वन से रहित होती जा रही है। यंत्रेभ्यो निस्सरित वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। विभिन्न यंत्रों के द्वारा, मशीनों के द्वारा निःसरित, निःसरित मतलब निकलने वाली, वायुना, यहाँ पर वायुना में तृतीया विभक्ति है, वायु के द्वारा। वातावरण विषाक्त और रुजाकारक, रोग कारक, जिससे रोग उत्पन्न होता है, ऐसा रुजा रोग होता जा रहा है। वातावरण धीरे धीरे विषाक्त और रोग कारक होता जा रहा है, व्यक्ति बीमार हो रहे हैं। वृक्षाभावात प्रदूषण कारणात् च बहूनाम, कारणात् च है यहाँ पे, कारणात् च, कारणात् और च व्यंजन संधि है, त को च हो गया है। बहूनाम पशु पक्षिणाम जीवनमेव संकटापन्नम दृश्यते। वृक्षों के अभाव से, वृक्षाभावात, वृक्ष अभावात, दीर्घ स्वर संधि अ और अ है, दोनों को मिला करके दीर्घ हो गया है, आ हो गया है। वृक्षाभावात, वृक्षाभावात वृक्षों के अभाव से, वृक्ष अभावात, प्रदूषण कारणात् च और प्रदूषण के कारण से, बहूनाम पशु पक्षिणाम जीवनमेव संकटापन्नम दृश्यते, बहुत से पशु पक्षियों का जीवनम एव, जीवन भी, संकटापन्न, संकट युक्त, दृश्यते दिखाई देता है, संकट में पड़ गया है प्राणियों का जीवन भी। वनस्पतीनाम अभाव दशायां न केवलं वन्य प्राणिनाम अपितु अस्माकं समेषाम एव जीवनम स्थातुम नैव शक्यते। वनस्पतियों के अभाव में न केवल वन्य प्राणियों का, अपितु हमारा, अस्माकम हमारा, समेषाम एव हम सभी का, जीवन स्थातुम नैव शक्यते जीवन रहना संभव नहीं है। वनस्पतियों के अभाव में न केवल वन्य प्राणियों का, अपितु अस्माकम हम सभी का, जीवनमेव स्थातुम नैव शक्यते। समेषाम इसका मतलब होता है सर्वेषाम। पादपः वृक्षः। अस्मभ्यम हम सभी के, वायुम एव यच्छन्ति न केवल शुद्ध वायु देते हैं, अपितु ते अस्माकं कृते, अपितु वे अस्माकं हम सभी के, कृते के लिए, जीवने उपयोगाय जीवन के लिए उपयोगी, पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि फूल, फलानि फल, काष्ठानि लकड़ी, औषधीन और दवाइयाँ, छायाम च वितरन्ति और छाया वितरन्ति देते हैं। अस्माद् हेतोः इस कारण से, अस्माकं कर्तव्यम अस्ति इस कारण से हमारा कर्तव्य है, यद वयम कि हम, वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम हम सभी वृक्षारोपण करें, उनका संरक्षण करें। जल शुचिताकरणम पानी को शुद्ध करें, पानी को साफ रखें। ऊर्जायाः संरक्षणम ऊर्जा का संरक्षण करें। उद्यान तड़ाग आदि नाम शुचितापूर्वकम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नं कुर्याम, और उद्यान तड़ाग बगीचे तालाब आदि की सफाई करके, सफाई रखें और पर्यावरण के संरक्षण का प्रयत्न करें।
अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावहम च भविष्यति। इसमें वृद्धि स्वर संधि है, अनेन और एव, अ के बाद में ए आया है तो ऐ हो गया है। अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावहम च भविष्यति। सुखावहम च, अनुस्वार को य हो गया है, व्यंजन संधि। पर्यावरण संरक्षण कारणात् अस्माकं जीवनम अनामयम सुखावहम च भविष्यति। पर्यावरण संरक्षण होने से ही हमारा जीवन अनामय, रोग रहित और सुखमय होगा। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति समेषां सभी प्राणियों का संरक्षण करने के लिए यतते प्रयत्नशील है। संरक्षणाय चतुर्थी विभक्ति है, प्राणी नाम द्वितीय विभक्ति। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। इयं प्रकृति सभी को पुष्णाति पोषण देती है, सभी को पुष्ट करती है। विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च और विभिन्न प्रकार के सुख साधनों से, तर्पयति तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से पंच तत्व हैं? पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च पंच महाभूतानि सन्ति। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानि एव, वे सभी, पंच महाभूत, इनको पंच महाभूत कहा जाता है। वे सभी मिलकर के, मिलित्वा पृथक्तया वा, या अलग अलग भी, अस्माकं पर्यावरणम, हमारे पर्यावरण को रचयन्ति, बनाते हैं। आव्रियते परतः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। आवृयते, चारों ओर आवृत, चारों ओर का जो वातावरण है, परितः चारों ओर का, आवृयते घिरा हुआ, समन्तात लोक, ये सारा संसार, हमारे चारों ओर संसार में जो कुछ भी घिरा हुआ है, चारों ओर का जो घेरा है, वही पर्यावरण कहलाता है। आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर भी आ सकते हैं। का समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, ऐसा प्रश्न बन सकता है। इसका उत्तर होगा प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। फिर कानि प्रमुखानि तत्वानि, इसका उत्तर होगा पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च प्रमुखानि तत्वानि। पर्यावरणं किम् अस्ति? आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम् अस्ति। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। यथा, जैसे, अजात शिशु, बिना जन्म हुआ शिशु मातृगर्भे, माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी तरह से मनुष्य पर्यावरण के कुक्षौ, गर्भ में सुरक्षित है। हमारे चारों ओर जो वातावरण है, पर्यावरण है, यह सारा हम इसी के बीच में हैं और हम इसी पर्यावरण के बीच में सुरक्षित हैं। परिष्कृत, प्रदूषण रहित और प्रदूषण से रहित। परिष्कृत का मतलब होता है साफ सुथरा, स्वच्छ किया हुआ। पर्यावरण शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण। अस्मभ्यम, हम सभी के लिए। सांसारिक, संसार का, जीवन का सुख देता है, संसार में सभी प्रकार के जीवन को सुखी रखता है, सभी प्रकार के जीवन के जो सुख है वह देता है। सद्विचारम, अच्छे विचार। सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति, और मंगल सामग्री देता है। प्रकृति कोपैहि आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति के कोप से आतंकित व्यक्ति और क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। प्रकृति जब क्रोधित होती है तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जल प्लावनैहि, जल प्लावन, बाढ़। अग्नि भयैहि, अग्नि का भय, आग लग जाना। भूकंप, भूकंपैहि, वात्याचक्रैहि, अचानक से आंधी तूफान आना। उल्कापातादिभिश्च,
उल्कापात आदि से संतप्तस्य मानवस्य व मंगलम, आदि से संतप्त मनुष्य क्या कर सकता है, उसका कल्याण हो सकता है। ये सब क्यों होते हैं? पर्यावरण के असंतुलन से। अचानक से बाढ़ आ जाती है, अचानक से जंगल में आग लग जाती है जो बुझती ही नहीं है, भूकंप आते हैं, अचानक आंधी तूफान होने लगता है, उल्कापात होता है, आदि से संतप्त है मनुष्य। उसका कहाँ कल्याण है? उसका कल्याण नहीं हो सकता है। इसमें देखेंगे, इस पूरे पैराग्राफ में मिलित्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय है। पर्यावरण शब्द परि उपसर्ग और आवरण शब्द है। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, अतएव इसलिए हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हम सभी के द्वारा, अस्माभिः हम सभी के द्वारा प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, उसी से पर्यावरण संरक्षित हो सकता है। कई ही प्रकृति रक्षणीया प्रश्न होगा तो इसका उत्तर होगा अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया। तेन च पर्यावरण रक्षितं भविष्यति। केन पर्यावरण रक्षितं भविष्यति? प्रकृति की रक्षा करने से पर्यावरण की भी रक्षा होगी। प्रकृति रक्षणेन, तेन मतलब प्रकृति रक्षणेन पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति। प्राचीन काले लोकमंगलाशंसिन ऋषयो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में लोकमंगलाशंसिन, लोकमंगल आशंसिन, लोकमंगल की कामना करने वाले ऋषयो, ऋषि लोग वने निवसन्ति स्म, वन में रहते थे। ऋषियो कुत्र निवसन्ति? ऋषियो वने निवसन्ति। यतो हि वने सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते स्म, क्योंकि यतः, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। कुत्र सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते? वने, वने सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते। तत्र विविधा विहगाः कलकुजी श्रोत्र रसायनम ददति, वहां पर विभिन्न विहगों की, पक्षियों की कल पूजी, पूजने की आवाज, कल आवाज, श्रोत्र रसायनम ददति, कानों को, श्रोत्र कर्ण, श्रोत्र का पर्यायवाची कर्ण होगा, श्रोत्र रसायनम कानों को, रसायन अमृत के समान। वहां पर विभिन्न पक्षियों की कल पूजी, पूजने की कल आवाज, श्रोत्र रसायनम ददति, श्रोत्र को, कानों को, रसायन अमृत के समान, ददति प्रदान करती है, देती है, अमृत देती है। कुत्र विविध विहगा कलकुजी श्रोत्र रसायनम ददति, यहाँ पर उत्तर तत्र नहीं होगा, यहाँ उत्तर होगा वने, वने विविधा विहगाः कलकुजी श्रोत्र रसायनम ददति। सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरित नदियां, गिरि पर्वत, निर्झराश्च और झरने, अमृत स्वादु अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मल जल को प्रयच्छन्ति देते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्षालताश्च, वृक्ष और लताएं, लताः च लताएं और लताएं, फलानि फलों को, पुष्पाणि पुष्पों को, ईंधन काष्ठानि च और ईंधन के लिए काष्ठ लकड़ी, बाहुल्येन समुपहरन्ति बहुत अधिकता से, समुपहरन्ति देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति। शीतल और मंद सुगंध देने वाली वन पवना, वन की वायु, औषध कल्पम औषधि के समान, प्राणवायु वितरन्ति प्राणवायु को प्रदान करती है। प्राणवायु ऑक्सीजन को बोलते हैं, जो औषधि का काम करती है ऑक्सीजन, उसको वन की पवन, वन की वायु से ही हमको ऑक्सीजन मिलती है। जंगलों से जो वायु निकलती है वह ऑक्सीजन होती है। परंतु स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। लेकिन स्वार्थ में अंधे, स्वार्थ अंधो, यहाँ स्वार्थांध में भी दीर्घ स्वर संधि है, स्वार्थ अंधो
और अ है तो आ हो गया है। पर्यावरणम अद्य नाशयति, मनुष्य तद एव, उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, स्वल्प लाभ थोड़े से लाभ के लिए, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर लाभाय में, थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुत मूल्यवान वस्तुएं नष्ट कर रहे हैं। जनः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति, लोग क्या कर रहे हैं, यंत्रागाराणाम कारखानों के विषाक्त जल को नदियों में निपातयन्ति छोड़ते हैं। तेन मत्स्यादीनाम, मत्स्य आदि नाम, फिर से दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पर, मत्स्यादीनाम जलचराणाम च, और उससे मत्स्य आदि च और जलचरों का क्षणेनैव नाशो भवति, क्षण में ही नाश हो जाता है। जहरीले पानी से मछली आदि जो जीव जंतु हैं, मछली आदि, उनका नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, और नदी का पानी भी अपेय हो जाता है, पीने के लायक नहीं रह जाता। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति, मनुष्य अपने व्यापार के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को निर्विवेकम, बिना सोचे समझे काटते जाते हैं, कुछ सोचते नहीं है कि क्या करें, इससे क्या नुकसान है, और पेड़ों को धड़ाधड़ काटते जा रहे हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, इससे अवृष्टि वर्षा नहीं होती है। वन पशवश्च शरण रहिता, और वन के जंतु शरण से रहित हो जाते हैं, उनको आश्रय नहीं मिलता है। ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, और जब उनको जंगल में कहीं आश्रय नहीं मिलता, कहीं रहने की जगह नहीं होती है, तो वो ग्रामेषु गांव में आकर के उपद्रव करते हैं, वहां पर आकर के उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्षकर्तनात् संकटापन्नो जायते, शुद्ध वायु भी पेड़ों को काटने से संकटापन्न हो गई है, अब शुद्ध वायु मिलना भी कठिन हो गया है। देख रहे हैं हम बड़े बड़े शहरों में कितना वायु प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली में देखा, धुंध हो गई है, चारों ओर दिखते हैं न्यूज में, चारों ओर धुंध हो जाती है सुबह सुबह, पूरा प्रदूषण के कारण, गैस के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है, इतना ज्यादा प्रदूषण है। एवं ही स्वार्थांत मानवैः विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, एवं ही इस प्रकार से स्वार्थांध मनुष्यों के द्वारा, जो स्वार्थ में अंधे मनुष्य हैं, उनके द्वारा ही विकृतिम उपगता, विकृति उत्पन्न हो गई है, विकृति को प्राप्त हो गई है, प्रकृति विकृति बन गई है। विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, प्रकृति विकृति बन गई और सबका विनाश कर रही है। अचानक से ग्लेशियर गिर जाते हैं, ठंड के दिनों में भी ग्लेशियर टूट गया, इतना ज्यादा जो हम देख रहे हैं विनाश हो रहा है, ये सब हमारे ही कारण हो रहा है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति, और जब विकृति में पर्यावरण हो जाता है तो इससे विभिन्न प्रकार के रोग, भीषण समस्याएं आदि संभवन्ति उत्पन्न होती है। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, यह सब अभी सोचने के लायक, बहुत ही वर्तमान में तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। जो हम कोरोना का समस्या देख रहे हैं, ये भी प्रकृति से कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया हुआ है, और उसके कारण सारी समस्याएं आ रही है। धर्मो रक्षति रक्षित इति आर्ष्य वचनम, प्राचीन काल में ऋषियों ने कहा है धर्म ही हमारे रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षित, रक्षित रक्षा करने वाले की धर्म रक्षा करता है, इसका मतलब है जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषियः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण की रक्षा करना धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्राचीन काल में ही कह दिया था। अतएव वापी कूप तड़ागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनम च, अतएव इसीलिए वापी बावड़ी बनाना, कुएं, कूप, तड़ाग
तालाब आदि का निर्माण करना, देवायतन देवालय, विश्राम गृह आदि की स्थापना करना। धर्म सिद्धेः स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, धर्म सिद्धेः धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में अंगीकृत किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। कुक्कुर कुत्ते, सूकर सुअर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, नकुल आदि नेवले आदि स्थलचर, मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीया, मछली कछुए मकर मगरमच्छ आदि जलचर भी रक्षा करने चाहिए। यतः ते स्थलमलानाम् अपनोदिनः जलमलानाम् अपहारिणश्च, यतः क्योंकि वे स्थलमलानाम अपनोदिनः नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं, जलमलानाम और पानी के गंदगी को, पानी के मल को, अपहारिणश्च अपहारिणः दूर करते हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति, प्रकृति की रक्षा करने से ही संसार की रक्षा हो सकती है। इत्यत्र नास्ति संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रश्न है केन लोक रक्षा संभवति? प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति। यहाँ पर धर्म सिद्धे शब्द है, इसमें धर्मस्य सिद्धे है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। संकटापन्नः, इसमें संकटे आपन्नः, संकट में घिरा हुआ, सप्तमी तत्पुरुष समास है। स्वार्थांधः, इसमें भी स्वार्थ अंधः दीर्घ स्वर संधि है। प्रतिभाति, इसमें प्रति उपसर्ग है। अब आप सबको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। इसके शब्दार्थ भी आप याद कर लीजिएगा। समेषां सर्वेषां पुष्णाति पोषणं करोति, अजातः शिशुः अनुत्पन्नजातकः अजन्मः शिशुः, कुक्षौ गर्भे जलप्लावने जलौघे, वात्याचक्रेः वातचक्रेः, लोकमंगलशासिनः समाज कल्याण कामः, श्रोत्र रसायनं कर्णामृतं, गिरिनिर्झराः पर्वतानां प्रपातः, यंत्रागाराणां यंत्रालयानां, अपेयं पातुम् अयोग्यं, वृक्षकर्तनात् वृक्षाणाम् उच्छेदात्, देवायतनं देवालयः मंदिरं, थलमलापनोदिनः भूमि मलापसारिणः, भूमि की गंदगी को दूर करने वाला। अब जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में मैं आपका अगला पाठ द्वादशः पाठः वाङ्मनः प्राण स्वरूपम ये समझाऊंगी। इसके बाद में आपको जिन पाठों के प्रश्नोत्तर नहीं करवाए हैं वो सभी प्रश्नोत्तर करवा देंगे, अभ्यासकार करवाएंगे। और इसके बाद में मैं आपको परीक्षा के पहले ब्लूप्रिंट के अनुसार इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी समझाऊंगी, या किस तरह से पेपर आ सकता है वो आपको बताऊंगी। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय पर वीडियो मिलते रहें।